राज्यपाल मनोज सिन्हा के आज कठुआ दौरे के मद्देनजर वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मनोज सिन्हा अपने इस दौरे के दौरान कठुआ को कई सौगातें देने जा रही हैं। वह कठुआ की पहली फूड मार्केट, विकास कार्यों और नहर किनारे विकसित किए गए वाटर फ्रंट समेत जिले भर में लगे 50 सीसीटीवी कैमरों के कमान और नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे के मद्देनजर कठुआ शहर, जम्मू पठानकोट हाईवे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिंक मार्गों समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। इसके तहत कठुआ शहर के भगवान श्री परशुराम चौक से ड्रीमलैंड पार्क को शुक्रवार शाम को ही सील कर दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कठुआ दौरे के मद्देनजर वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने इस दौरे के दौरान कठुआ को कई सौगातें देंगे, जिसमें कि फूड मार्केट, विकास कार्यों और नहर किनारे विकसित किए गए वाटर फ्रंट समेत जिले भर में 50 सीसीटीवी कैमरों के कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन भी वो करेंगे। इस दौरे के मद्देनजर कठुआ शहर, जम्मू पठानकोट हाईवे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिंक मार्गों समेत आसपास के तमाम इलाकों में सुरक्षा प्रबंध जो थे वो कड़े कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच में जो कठुआ शहर के भगवान श्री परशुराम चौक से ड्रीमलैंड पार्क को शुक्रवार शाम को ही इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। और करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीव, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये दौरा है और कई सौगातें वहां पर वो कठुआ को देने वाले हैं। सिर्फ कठुआ को फायदा नहीं होगा, पूरे जम्मू कश्मीर को उसका फायदा मिलेगा। और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और इतनी सौगातें एक साथ मिल रही हैं, तो वहां पे रोजगार के किस तरह के अवसर जो वो प्रदान होंगे और युवा वर्ग खासतौर पर कितना उत्साहित है? देखिए साहिल, मैं बताऊं कि यहाँ पर माननीय एलजी मनोज सिन्हा आज जो कठुआ जिले के दौरे पर हैं और दो महत्वपूर्ण जगहों पर उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो बॉर्डर के इलाके में एक निजी यूनिट है, फैक्ट्री है, उसका शिलान्यास रखेंगे और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब कठुआ के डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास ड्रीमलैंड पार्क के पास जो नहर के किनारे जो वाटर फ्रंट बनाया गया हाल ही में सीआरएफ के तहत जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से करीब 80 लाख रुपए की लागत से, उसका भी उद्घाटन करेंगे। वहां पर 50 के करीब जो दुकानें हैं, फूड मार्केट, जो पहली फूड मार्केट है कठुआ जिले की बात करूं तो वहां उसका भी उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ जो वाटर फ्रंट है उसके वहां पर उसका भी उद्घाटन करेंगे। और जिसके चलते अभी वहां पर 50 सीसीटीवी कैमरे जो पहाड़ी इलाकों से लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर लगाए गए हैं, उनका एक नियंत्रण कक्ष जो डीसी ऑफिस कठुआ में है, जिससे पूरी निगरानी की जाएगी, उसका भी वो उद्घाटन वो करने वाले हैं। तो इस सब के बीच कठुआ को सौगातें तो मिल रही हैं, जिसके चलते कठुआ के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इस उत्साह के बीच आज ये उद्घाटन समारोह अपने आप में एक क्योंकि इस वाटर फ्रंट का मकसद है कि शहरी पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि शहरों के अंदर लोगों को जाने के लिए, कहीं अपना समय बिताने के लिए पर्यटकों के हिसाब से, अगर पर्यटन के हिसाब से पिकनिक मनाना है या किसी को जाना है, तो उसके लिए ये वाटर फ्रंट को विकसित किया गया है। और इसमें यहाँ पर फूड मार्केट है जो बनाई गई है, वहाँ पर खाने पीने का सामान जो है वो मिलेगा। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए झूले के अलावा म्यूजिकल जो फाउंटेन लगाए गए हैं और वहां पर रंग बिरंगी म्यूजिकल लाइटें लगी हैं, जिसके चलते, और साथ में सबसे बड़ी बात थी क्योंकि कठुआ शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको देखते हुए, क्योंकि आया दिन लोग जो है सड़क पर ही अपनी गाड़ियां पार्क करते थे और डीसी ऑफिस के पास जब भी निकलते थे तो एक तरफ का रोड जो है वो ट्रैफिक से जाम रहता था। तो उसके चलते डीसी ऑफिस के साथ ही एक पार्किंग जोन बनाया गया है, जहां पर तारकोल रातों रात डाल दी गई है और वहां उसका भी उद्घाटन जो है इसी के साथ होगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो कठुआ जिले को आज बिल्कुल, कुल मिलाकर काफी सौगातें जो है आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है कठुआ को देंगे। पर उस बीच में वाटर फ्रंट की बात करते हैं तो वाटर फ्रंट से कितना पर्यटन उद्योग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा है, उसको किस तरह लाइमलाइट पे लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ताकि वहां पर आम लोगों के साथ साथ जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं वो भी उस वाटर फ्रंट तक पहुंच सके और लाभ मिल सके वहां के लोगों को।
देखिए, कठुआ कैनाल के किनारे पर ये वाटर फ्रंट बनाया गया है। यहाँ पर स्केटिंग के अलावा साइकिलिंग के लिए पाथ बनाया गया है, और जो सैरगाह बनाई गई है, लोगों को जो सैर करते हैं वहाँ पे दोनों साइड सुरक्षा जो है वो कल रात से ही वहाँ पर कड़ी कर दी गई थी। वहाँ पर टाइल वर्क किया गया, करीब 80 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया, और नहर के किनारे शहर के बीचों बीच बना है, जिसका उसका जो ज्यादा लाभ है वो कठुआ शहर के लोग ही उठाएंगे। और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी एक काफी दार्शनिक स्थल बनता जा रहा है ये वाटर फ्रंट, क्योंकि गर्मियों के दिनों में लोगों को नहर के किनारे जाते हैं तो वहां पर अगर सुविधाएं होंगी तो लोगों का जाना और भी लाजमी हो जाता है। तो सुविधाओं की आपने लोगों को बात की, तो काफी वहां पर किस तरह सहूलियात की मिल रही। सुविधाएं जो हैं वो मिलेंगी लोगों को? कि उसके लिए किस तरह से काम वहां पर किया जा रहा है? क्या वहां पर दुकानें जो हैं उनको विकसित कर दिया गया है? क्या उनको खोल दिया गया है? बिल्कुल, जो फूड मार्केट है उसका वहाँ पे दुकानें खुल चुकी हैं, और वहाँ पर आज माननीय एलजी साहब वहाँ पर उनका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर रोजगार के अवसर जो पैदा हुए, करीब 120 परिवार जो है वो इस वाटर फ्रंट की जो फूड मार्केट है उससे अपना परिवार का पेट पाल सकते हैं। तो ये एक रोजगार को लेकर भी एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। तो इस वाटर फ्रंट का कठुआ के हर तबके की तरफ से काफी सराहना की गई है। इसमें साफ सबसे तौर पर मुख्य रंजीत, यही जो बात समझ आती है रोड। कि ये इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी इस वाटर फ्रंट से। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, और उपराज्यपाल के और क्या क्या वहां पर दौरे रहेंगे? क्या कहीं फैक्ट्रीज का दौरा भी रहेगा, कहीं और जाने का उनका रहेगा प्लान? बिल्कुल, उससे पहले जो 1-1:30 बजे बॉर्डर का इलाका है कोट पुन्नू, वहां पर दुनफेरी एक प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म फैक्ट्री है जो पॉलीमर की, वो उसका शिलान्यास करेंगे। उसके उसके बाद वो एक निजी फंक्शन के तौर पर फैक्ट्री की तरफ से किया जा रहा है, और उसके बाद कठुआ में 2-2:30 बजे के फ्रंट का उद्घाटन होगा। तो कुल मिलाकर जिले में 2 कार्यक्रम हैं। कुल मिलाकर आज की बात करूं तो सांबा जिले में भी उनका एक कार्यक्रम जो है वो रामगढ़ इलाके में एक ड्राई फ्रूट नट्स की फैक्ट्री है, उसका भी वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी। धन्यवाद रंजीत, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर बात कठुआ की करें तो कठुआ को एक बड़ी सौगात, सिर्फ कठुआ के लिए सौगात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात जो है आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो देने जा रहे हैं। और जहां पर वाटर फ्रंट की बात की जाए तो वहां पर कई परिवारों को रोजगार तो मिलेगा, उसका व्यापार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। फैक्ट्रियों का शिलान्यास भी करेंगे, उससे भी रोजगार बढ़ेगा। लगातार जम्मू कश्मीर विकास की राह पे